हमारे जीवन की भक्ति में भी यही होना चाहिए। काम तो सब करने ही पड़ेंगे, कोई ऐसा नहीं है जो भागवत सुन के कर्म छोड़ देगा, कर्म तो करता ही रहेगा। पर यह ध्यान रखना चाहिए कर्म का केंद्र क्या है। कर्म का केंद्र अगर हम समझ गए तो हम, जैसे एक गाय को आप खूंटा से बांध दो, रस्सी से बांध दो, वो घूमेगी चारों तरफ, घूमेगी, आगे जाएगी पीछे जाएगी, गोल चक्कर लगाएगी, पर जुड़ी रहेगी उस केंद्र से, उस खूंटे से। वैसे ही जीवन में हम सब काम करते हैं, गृहस्थ धर्म में भी जाते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, पैसा कमाते हैं, बाल बच्चे परिवार सब होता है, पर केंद्र जिसने पकड़ लिया हो, केंद्र मतलब, केंद्र का मतलब जिसने भगवान के चरण केंद्र बना करके उनको पकड़ लिया हो, वो फिर भले कहीं भी जाए पर बंधा उसी केंद्र से रहेगा। और हमारा केंद्र क्या है, यही बस पहचानना है भागवत के द्वारा। केंद्र कोई और नहीं, साक्षात भगवान ही हमारे जीवन का मूल है। भगवान ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य भी है। भगवान को पाना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना, और उसके साथ साथ संसार का भी पालन करना। ये एक साइड बिजनेस जिसको कहते हैं ना, ये वो है। पर हमारे साथ उल्टा है, हमारे साथ भगवान तो हमने साइड बिजनेस बना दिया कि कभी कभी याद कर लेते हैं, कभी कभी ध्यान कर लेते हैं, और मूल रूप से जुड़े हम संसार से। दिन में संसार से जुड़े, रात को सोते हैं तब भी संसार पीछा नहीं छोड़ता, सपने में हमारे साथ संसार घूमता है। सपने में न जाने क्या 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 दिमाग में, बुद्धि में चलता रहता है, और ऐसा चलता कभी कभी तो कि विचारों से भी परे कि हम तो ऐसा कुछ सोचे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जिसका केंद्र भगवान से जुड़ा होगा वो दुनिया में भले कहीं भी जाएगा पर वो कभी भटकेगा नहीं, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है। गोपी, ब्रज की गोपिकाएं, ब्रज की सखियां, ब्रज के ग्वाल बाल, ब्रज के लोग, सबका केंद्र कान्हा ही था। जागते हैं तो कृष्ण का मुख देखते हैं, कर्म करते हैं तो कृष्ण सामने ना भी रहे पर मन में वही चलता रहता है। मन में कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने क्या कहा, कृष्ण कैसा दिखता है, ये सब भाव गोपी के मन में चलते रहते। और गोपी भी कोई ना कोई बहाना खोजती रहती है कृष्ण की एक झलक पाने के लिए। ना देखे तो गोपी का दिन बनता नहीं, कोई ना कोई बहाना बनाती मैया के पास आने की। तो गोपी आ जाती है मैया के पास सुबह सुबह, मैया को आके बोलती है, मैया हमारे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, आप कहो तो घर के साफ सफाई के लिए, पोता लगाने के लिए गोबर चाहिए, तो गोबर ले जाऊं? मैया बोली हाँ बिल्कुल, मोल का गोबर थोड़ी, हमारे तो 9 लाख गैया हैं, को गोबर की कमी नहीं, जितना चाहिए ले जाओ। लाइए बर्तन। बोली ना मैया अब की बार तो पूछने आई हूँ, लेने दोबारा आऊँ। दोबारा क्यों? बोले एक बार तो कन्हैया को देख लिया, अब दूसरा और बहाना चाहिए, तो दूसरा बहाना बनाती है, दोबारा लेने आऊँ, तब कन्हैया को फिर दोबारा देखूंगी। तो चली जाती है, फिर पात्र बर्तन लेकर के आती है और आंगन में जो गोबर रखा था उसको अपने पात्र में भरने लगती है। और भरते भरते नजरें जो हैं, दृष्टि जो है, वो किसे ढूंढ रही है? किसे ढूंढ रही है? कृष्ण को। काम हाथ से कर रही, गोबर डालती जा रही है पात्र में, बर्तन में, और वहां नजर ढूंढती जा रही है कहाँ है, आया क्यों नहीं। एक बार एक झलक दर्शन हो जाए तो काम बन जाए। वो मन में सोच ही रही है कि वहां तक पुकार पहुंच गई, और दौड़े दौड़े श्याम सुंदर मटकते मटकते बाहर आए, आकर के सीढ़ी पर बैठ गए जानबूझ करके। गोपी कृष्ण का रूप देखती जा रही है कि आहा क्या सौंदर्य है। एक तरफ पात्र में गोबर भरती जा रही है, एक तरफ कृष्ण को निहारती जा रही है, निहारते निहारते, भरते भरते, देखते देखते भगवान की ओर
अब पात्र इतना भर गया कि अब वो सर पर धरने की कोशिश कर रही तो उठ नहीं रहा, तो कन्हैया को इशारा किया कि अरे लाला ने हमारे पास आके जरा मदद करा दे, हमारे सर पे धरवा दे। तो ठाकुर जी हंस के बोले क्यों, मैं काय को तेरी मदद करूं, मैं का तेरे बाप को नौकर हूं। गोपी बोली अरे भैया या में नौकर और चाकर की कहा बात है। ठाकुर जी बोले पहले तो ये बता, तू इतनो सारो गोबर हमारे घर में ते लेके जा रही है, कौन ते पूछ के लेके जा रही है। गोपी बोली मैया ते पूछ ली मैंने। ठाकुर जी बोले मैया का गोबर अपने मायके ते लाई, घर के मालिक हम हैं, हम ते पूछी तेने। गोपी बोली माफ करना मालिक जी, हमको पता नहीं था घर के मालिक आप आज्ञा दे दो तो ले जाएं। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं लेके जाएगी, बदले में भी तो कुछ मिलना चाहिए, दुकानदार फ्री में थोड़ी कुछ दे देता है, कुछ तो। गोपी जानती है सोने चांदी से तो ये खुश होगा नहीं, प्रसन्न होगा नहीं। गोपी बोली अच्छा क्या लेगा, चल आपस में एक डील करते, तुझको इस गोबर के बदले मैं एक कटोरी माखन दूंगी। अब ठाकुर जी प्रसन्न हो गए माखन का नाम सुन के, बड़े राजी हुए। अच्छा ठीक है फिर ले जा। तो लेकर के जा रही थी गोपी, रास्ते में मैया से पूछी मैया दोबारा भी ले जाऊं क्या। मैया बोली हाँ ले जा, जितनी बार आना ले जा। सो गई भाग करके घर, गोबर फेंक करके आ गई, फिर वापस आई। वापस आके फिर पात्र भरा, फिर कन्हैया को इशारा किया, अरे लाला ने हमारी ब्रज में कहते इसको हेल उछवाना, तो लाला ने हमारी हेल उछवा दे, हमारे सर पे धरवा दे। ठाकुर जी बोले अच्छो अब तू तो बार बार आएगी तो कैसे पतो लगेगी कितनी बार हमने तेरी मदद करी है। गोपी बोली एक काम करते हैं, एक रास्ता निकालते, जितनी बार तू गोबर का ये पात्र हमारे सर पे धरवाएगो उतनी बार हम थोड़ो सो गोबर लेके गोबर को छोटो सो टीको तेरे मोड़े पे लगा दूंगी, और फिर बाद में दोनों जन बैठ करके गिन लेंगे, जितने गोबर के टीके तेरे मोड़े पे उतने कटोरी माखन। ठाकुर जी बोले हाँ ये हिसाब बढ़िया है। तो 2 बार तो तू ले गई, चल अब 2 बार लगा मोड़े पे। तो 2 बार गोपी ने मुंह पे लगा दिया, तीसरी बार आई फिर लगाया, चौथी पांचवी, बार बार आते 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 थोड़ो थोड़ो गोबर लाल जी के मुख पे लगाती गई। और जैसे अंत बढ़ते 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 एक समय आया जब ठाकुर जी का पूरा जो मुंह है, मुख है, वो पूरा गोबर से लदा हुआ। अब जैसे भीतर आए तो यशोदा मैया ने देखी कि ये कहा भूत बन रहे हो। मैया ने पकड़ के कान बोली चल तेरो मोड़ो दे दूं। तो ठाकुर जी मैया को कह रहे नाना मैया खबरदार, जो मेरो मोड़ो धोयो तो मेरो हिसाब किताब बिगड़ जाएगा गोपी के संग। बड़े मेहनत से मैंने हिसाब जोड़ के रखे हुए, नहीं तो गोपी धोखो दे जाएगी। अब मैया बड़ी जोर से हंसने लगी, अरे बाबरे तेरे घर कोई माखन की कमी है का, जो तू दूसरे के ताई एक एक कटोरी माखन के यहाँ इतनी मिन्नतें, इतनी प्रार्थना। ठाकुर जी कहते मैया देख मैं मानूं हमारे घर में माखन की कोई कमी नहीं है, पर मैया तू न जाने अपने घर के माखन में वो स्वाद ना है जो गोपी के हाथ से निकले हुए माखन में स्वाद है। और मैया बातें भी ज़्यादा ऐसे सामने आमने सामने बोल के जो माखन खायो जाए वहाँ में भी इतनो आनंद ना है जितनो मैया चोरी के माल में आनंद है। जब गोपी घर से निकल जाए और तब पीछे से जाके जब हम वा के घर को माखन चुरा के खावे ना, तो मैया वा को तो आनंद कई गुना बढ़ जाए। मैया बोली अरे बाबरे तेने सवरे ब्रज में नंद बाबा ने जितनी इज्जत कमाई सबरी तेने छोर कहलवा कहलवा के सबरी इज्जत माटी में मिले। बता तेरे ताई कौन तो अपनी छोरी देगो, कहाँ ते बहू लाऊंगी। मैं तो यही बात है सोच सोच के परेशान रहूं। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे मैया चिंता मत कर, इतनी बहू आएंगी गिन न पाएगी। अगर एक दिन होली दिवाली इकट्ठा है के सबरी आ गई ना पाम छीने, तो वही काम है जाएगा। 16,108 एक संग आ जाए कि सासू माँ जी आशीर्वाद दो, तो आशीर्वाद देते देते ही मैया तो बस। ठाकुर जी बोले मैया ब्याह की चिंता मत करे ना। मैया बोली क्यों,
तेने कोई पसंद कर राखी है का? अब ठाकुर जी जैसे ये सुने तो एकदम शर्म के मारे लाल है गए। अब कैसे बोले पसंद का, हम तो गोलोक ते संगी लाए अपनी वाली।